क्या आपने कभी का जाप किया है? शायद किसी योग कक्षा में या ध्यान के दौरान। यह एक ऐसी ध्वनि है जो प्राचीन, शक्तिशाली और अत्यंत शांतिदायक लगती है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? हम में से कई लोग इसे एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका वास्तविक महत्व, जैसा कि उपनिषद नामक प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित है, आपकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। यह केवल एक ध्वनि नहीं है, इसे स्वयं ब्रह्मांड की ध्वनि माना जाता है, वह आदिम कंपन जिससे सब कुछ शुरू हुआ। आज हम इस एक पवित्र शब्दांश में छिपे अर्थ की परतों को उजागर करने की यात्रा पर जा रहे हैं। हम यह पता लगाएंगे कि प्राचीन ऋषियों ने को मानव चेतना के मानचित्र और वास्तविकता की प्रकृति को समझने की कुंजी के रूप में कैसे देखा। तो आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और आइए के वास्तविक अर्थ में गोता लगाएं। को सही मायने में समझने के लिए हमें समय में पीछे उपनिषदों तक जाना होगा। ये दार्शनिक ग्रंथों का एक संग्रह है जो हिंदू चिंतन का आधार है। ये नियम या रीति रिवाजों के बारे में नहीं है, ये गहरे सवालों के बारे में है। हम कौन हैं? हम जिस वास्तविकता का अनुभव करते हैं उसकी प्रकृति क्या है और परम सत्य क्या है? को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है मांडुक्य उपनिषद। यह अविश्वसनीय रूप से छोटा है, केवल 12 श्लोकों का, लेकिन यह पूरी तरह से के अर्थ को समझाने के लिए समर्पित है। यह हमें बताता है कि केवल ब्रह्मा नामक परम सत्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मा ही है। जो कुछ भी विद्यमान है, जो कभी अस्तित्व में रहा है और जो कभी अस्तित्व में रहेगा, वह सब इस एक ध्वनि में समाहित है। मांडुक्य उपनिषद की ध्वनि को 3 अलग अलग भागों में विभाजित करता है, साथ ही एक चौथा मौन भाग भी। ये 3 ध्वनियां अ, उ और म हैं, जो मिलकर परिचित बनाती हैं। इनमें से प्रत्येक ध्वनि मानव चेतना की एक अलग अवस्था से मेल खाती है। आइए पहली ध्वनि अ से शुरू करें, जिसका उच्चारण होता है। यह ध्वनि जागृत अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे उपनिषद वैश्वानर कहते हैं। यह आपकी रोजमर्रा की चेतना है। यह वह अवस्था है जिसमें आप अभी हैं, यह वीडियो देख रहे हैं, अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक हैं। आपका मन बाहर की ओर उन्मुख है, भौतिक बाहरी दुनिया का अनुभव कर रहा है। यह हमारे लिए अस्तित्व की सबसे सामान्य अवस्था है, वह वास्तविकता जिससे हम रोज गुजरते हैं। इसलिए जब आप अह ध्वनि के साथ का जाप शुरू करते हैं, तो आप इस भौतिक जागृत वास्तविकता को स्वीकार कर रहे होते हैं। इसके बाद हम दूसरी ध्वनि ऊपर आते हैं, जिसका उच्चारण उ होता है। यह ध्वनि स्वप्न अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे तेजस कहते हैं। जरा सोचिए, जब आप सपना देख रहे होते हैं, आपकी इंद्रियां बाहरी दुनिया से अलग हो जाती हैं, लेकिन आप अपने मन द्वारा निर्मित एक बिल्कुल नई दुनिया का अनुभव कर रहे होते हैं। यह आपके जागृत जीवन की तरह ही वास्तविक लग सकता है, भावनाओं, कहानियों और अनुभवों के साथ। इस अवस्था में आपकी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। यह एक सूक्ष्म आंतरिक वास्तविकता है। में ऊग ध्वनि स्वप्नों की इस दुनिया, अवचेतन मन और आपके विचारों व भावनाओं के आंतरिक परिदृश्य का प्रतीक है। यह बाहरी दुनिया और आपके मन की गहरी परतों के बीच एक सेतु है। इसलिए जैसे ही आह ध्वनि ऊग ध्वनि में प्रवाहित होती है, यह चेतना के बाह्य से आंतरिक की ओर गति करने जैसा है। तीसरी ध्वनि मल है, जो गुनगुनाती हुई मम्म ध्वनि है। यह गहरी स्वप्नरहित निद्रा की अवस्था को दर्शाता है, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसका अनुभव हम सभी हर रात करते हैं, लेकिन हम इससे पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं।
इसमें न कोई स्वप्न होता है, न कोई विचार, न कोई आत्मबोध। यह शुद्ध अविभाजित चेतना की अवस्था है। मन विश्राम में होता है और एकता व शांति का अनुभव होता है। उपनिषद इस अवस्था को चेतना का पुंज, एक मौन आनंदमय शून्य कहते हैं। यही वह स्रोत है जहाँ से हमारी जागृत और स्वप्न अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं और जहाँ वे पुनः विलीन हो जाती हैं। जबकि अंत में लंबे समय तक चलने वाला मम गुंजन स्रोत की ओर वापसी गहन एकता और स्थिरता की इस अवस्था का प्रतीक है। तो हमारे पास जागृत अवस्था के लिए, स्वप्न अवस्था के लिए और गहन निद्रा के लिए म है। लेकिन मांडूक्य उपनिषद कहता है कि एक चौथा भाग भी है और यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह कोई ध्वनि नहीं है, यह जप के बाद आने वाला मौन है। इस मौन को तुरीय कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चौथा। यह अन्य तीनों की तरह चेतना की कोई अवस्था नहीं है, यह स्वयं चेतना है। यह शुद्ध जागरूकता है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं का साक्षी है। यह वह पर्दा है जिस पर आपके जीवन की फिल्में, आपके विचार, आपके स्वप्न, आपके अनुभव प्रक्षेपित होती हैं। तुरीय सदा विद्यमान, अपरिवर्तनीय वास्तविकता, सच्चा स्वीय आत्मा है। यह विचार से परे है, वर्णन से परे है। यह वह शांति और पूर्णता है जो हमारे सभी अनुभवों का आधार है। के बाद का मौन इस तुरीय का अनुभव करने, शुद्ध जागरूकता की उस अवस्था में बस होने का क्षण है। तो जब आप इन सब को एक साथ रखते हैं तो का जाप अपने आप में एक संपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास है। अध्वनि आपको आपकी भौतिक वास्तविकता में स्थापित करती है। उपध्वनि आपकी जागरूकता को भीतर की ओर, आपके मानसिक और भावनात्मक संसार की ओर खींचती है। मध्वनि आपको गहन विश्राम और एकता की अवस्था में ले जाती है। और उसके बाद जो मौन आता है, वहीं जादू घटित होता है। यह चौथी अवस्था तुरीय उस शांतिपूर्ण जागरूक चेतना को छूने का अवसर है जो आपका सच्चा स्वरूप है। यह बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया और अंततः इन सबके स्रोत तक की यात्रा है। प्रत्येक मंत्र सृष्टि, अस्तित्व और विलय का एक लघु पुनरुत्पादन है और उस मौन शाश्वत जागरूकता की याद दिलाता है जो इन सबका साक्षी है। का दृश्य प्रतीक भी अर्थ से भरपूर है जो इन चार अवस्थाओं को दर्शाता है। क्या आप नीचे का बड़ा वक्र देख रहे हैं? यह जागृत अवस्था अ का प्रतिनिधित्व करता है। बीच का वक्र जो केंद्र से निकलता है स्वप्न अवस्था ओ का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपर का वक्र गहरी निद्रा की अवस्था म का प्रतिनिधित्व करता है। अब ऊपर बिंदु वाले अर्धचंद्राकार को देखें। बिंदु तुरीय चौथी अवस्था शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करता है और उसके नीचे अर्धचंद्राकार, यह माया है, भ्रम का वह आवरण जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने से रोकता है। यह दर्शाता है कि परम तुरीय चेतना की तीन सापेक्ष अवस्थाओं से पृथक और अछूता है। बिंदु आवरण के ऊपर है जो दर्शाता है कि परम सत्य सामान्य मन की समझ से परे है। यह संपूर्ण प्रतीक ज्ञानोदय की ओर हमारी यात्रा का एक दृश्य मानचित्र है। इसलिए अगली बार जब आप सुने या उसका जाप करें तो इसे केवल एक ध्वनि के रूप में न समझें बल्कि एक ही अक्षर में समाहित अस्तित्व के संपूर्ण दर्शन के रूप में सोचें। यह आत्मान्वेषण का एक साधन है और आपकी व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना के बीच गहरे संबंध की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे व्यस्त जागृत जीवन, हमारे ज्वलंत सपनों और रात में हमारी अचेतन अवस्था से परे एक मौन, शांतिपूर्ण और अपरिवर्तनीय जागरूकता है जो हमारा सच्चा घर है। का जाप इन अवस्थाओं से सचेतन रूप से यात्रा करने और अपने भीतर के उस मौन केंद्र को छूने का एक तरीका है।
यह एक ऐसी साधना है जो हजारों सालों से चली आ रही है, अपने भीतर के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ने की एक कालातीत तकनीक के अर्थ में इस गहन अन्वेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको इस प्राचीन और पवित्र ध्वनि के प्रति एक नया सम्मान मिलेगा। अगर आपको यह अन्वेषण पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें और प्राचीन दर्शन के ज्ञान पर आधारित और अधिक सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। का आपके लिए क्या अर्थ है? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।